सपने पूरे होना खुशी है या सफर? खुशी सबके लिए एक जैसी होती है? खुद को ना एकदम से निचोड़ देते। आखिर ये खुशी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? होती हैं खुशियाँ जो हर किसी को चाहिए होती हैं, और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। एक इंसान है, 25-26 साल उसकी एज है, डिग्री कंप्लीट, जॉब भी लग गई और सैलरी भी अच्छी है, पेरेंट्स भी प्राउड फील कर रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं कि इसकी लाइफ तो सेट हो गई है। लेकिन रात को जब वो इंसान सोने जाता है तो उसके दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है। अब एक और सीन देखो, एक आदमी है, उसकी छोटी सी चाय की टपरी है, ज्यादा पैसा भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है, पर जब वो चाय बनाता है और कस्टमर से बात करता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून सा होता है। अब एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में काफी कुछ टूटा है, फेलियर्स देखे हैं, सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी सीखना नहीं छोड़ा। कभी कभी वो शाम को अकेले बैठकर अपना सफर याद करता है, वो दिन याद करता है जब सब कुछ बहुत मुश्किल था, वो रात जब उसे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और आज भी सब परफेक्ट नहीं है, पर अंदर एक सुकून है। अब सवाल ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा खुश कौन है और क्यों? और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, और इसी सवाल से मैं नायशा ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। क्या है हैप्पीनेस? क्या होती हैं खुशियाँ जो हर किसी को चाहिए होती हैं? खुशी कोई चीज नहीं है जो मिल जाए, खुशी कोई लेबल भी नहीं है जो लग जाए। खुशी एक एक्सपीरियंस है कि जो जी रहे हो उसे महसूस कर पा रहे हो। क्या खुशी सबके लिए एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। किसी के लिए खुशी होती है अकेले बैठकर बुक्स पढ़ने में, किसी के लिए खुशी होती है लोगों के बीच रहने में, किसी के लिए खुशी है ट्रैवल करने में, किसी के लिए खुशी है स्टेबिलिटी में, और यही खुशी किसी के लिए ग्रोथ में है तो किसी के लिए रिस्क लेने में। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये पर्सनल होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है दूसरों की खुशी कॉपी करने में, और इसीलिए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों का डेफिनेशन अपनी लाइफ में फिक्स करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। आखिर ये खुशी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? कभी सोचा है कि ये खुश रहने वाला जो प्रेशर है ये कहाँ से आया है? सोसाइटी ने कहा कि तुम कुछ अचीव कर लो, तो तुम अचीव करने में लग जाते हो, कंपेयर करने में लग जाते हो, बिजी रहने में लग जाते हो, और धीरे धीरे हमने खुशी पर इतनी सारी लेयर्स चढ़ा दी हैं, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, मटेरियल्स, इतनी लेयर्स कि अंदर की खुशी कहीं दब सी गई है। अब हम खुशी बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो तो शुरू से ही हमारे अंदर ही थी। मटेरियलिस्टिक चीजें हमें एक्साइटमेंट देती हैं लेकिन सुकून नहीं। इसलिए होता क्या है, सब कुछ मिल जाता है पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। असली खुशी तब होती है जब हम खुद को पूरी तरह से जी लेते हैं, खुद को ना एकदम से निचोड़ देते हैं। हर रात सोने से पहले ये नहीं लगता कि ये नहीं किया या वो रह गया। खुद से ही सब कुछ वसूल कर लेना भी एक खुशी है। ये 24 घंटे काम करने की बात नहीं है, ये अपने टाइम की वैल्यू समझने की बात है। जो भी कर रहे हो होश में करो, जिम्मेदारी के साथ करो। हर पल ये क्लैरिटी हो कि इस मोमेंट के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। कभी कभी खुशी होती है कि जब हम अकेले बैठकर अपना सफर देखते हैं, हर उतार चढ़ाव, वो गिरना और वो संभलना। अगर ये सब ही नहीं होता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो सोचो खुशी का एहसास कैसे होता। जैसे बिना धूप के ठंडी हवा की वैल्यू नहीं होती, वैसे ही बिना मुश्किल की भी खुशी गहरी नहीं होती। सपने पूरे होना खुशी है या सफर? सपना जब पूरा होता है तो एक बार बहुत खुशी होती है, फिर नया सपना, तो फिर खुशी कहाँ? सच ये है कि खुशी गोल में नहीं होती, वो ग्रोथ में होती है। जब हम सीख रहे होते हैं, गिरकर उठ रहे होते हैं, खुद से बेहतर बन रहे होते हैं, उस प्रोसेस में ही खुशी होती है। इसीलिए तो कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होते और कुछ लोग कम में भी शांत होते हैं। क्या ऐसा भी हुआ है कभी कि हम खुश तो होते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते? बहुत बार हुआ है, लेकिन हम खुशी को एक्साइटेड फीलिंग समझ लेते हैं, पर असली खुशी होती है सुकून में, एक्साइटमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। पर आज तुम सांस ले रहे हो, तुम सीख रहे हो, अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऑलरेडी इस खुशी के सफर पर हो। श्री कृष्ण ने भी कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो, उन्होंने कहा है कि जीवन को पूरी तरह से जियो, पर चीजों से चिपक कर नहीं। जब तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो पर उस पर अपनी खुशी डिपेंड नहीं करते, तब जो बचता है वही असली आनंद है। खुशी ना अकेले रहने में है, ना भीड़ में, ना सब कुछ हासिल करने में है, ना ही सब कुछ छोड़ देने में। खुशी है उस सफर को महसूस करने में, खुद को समझने में और इस पल को पूरी तरह से जीने में। अगर इस वीडियो में आपने कहीं भी खुद को देखा है तो समझ लेना कि खुशी आपसे दूर नहीं थी। वैसे आपके लिए खुशी क्या है?
टेल मी इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड पास इट फॉरवर्ड। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। दिस इज नायशा साइनिंग ऑफ।